नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा। और पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर जहां पर आरएलडी और अखिलेश यादव का गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी काफी कुछ हासिल कर चुका था। इस बार निकाय चुनाव को लेकर आरएलडी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर एक अलग अपनी तैयारी की है। अपने तमाम सिपाही मैदान में उतार दिए हैं और सिंबल दे दिया है पार्टी ने। लेकिन सीधा मुद्दा क्या है? इस वक्त मैं मौजूद हूं शामली के ऊन नगर पंचायत इलाके में। यहां पर आरएलडी ने अपना सिंबल दिया है अशोक कुमार को, जो पूर्व में चेयरमैन प्रतिनिधि रह चुके हैं और नगर पंचायत के कामकाज को लेकर भली भांति समझते हैं। लेकिन बात है मुद्दे की कि आखिर मुद्दा क्या है। इस बार चुनाव जो लड़ने जा रही है विपक्ष, वो किन मुद्दों पर लड़े? क्योंकि सत्ता में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार विकास कार्यों के दावों की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास आखिर मुद्दे क्या है? और नगर पंचायत में जो स्थानीय मुद्दों की बात होती है, उन पर कितना प्रभावशाली सरकार को कितना प्रभाव डाल पाएगी और जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? तमाम सवाल हो गए और बातचीत करेंगे। मेरे साथ अशोक कुमार जी है। अशोक जी, आपका स्वागत है न्यूज 80 पर। और सवाल मेरा यही कि प्राथमिकताएं क्या आपकी? धन्यवाद आपका। प्राथमिकताएं रहेंगी हमारी डिग्री कॉलेज की। काफ़ी दिन से डिग्री कॉलेज की जो मांग है वो लंबी चली आ रही, और अगर हमें मौका मिला डिग्री कॉलेज की जो मांग चल रही उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। नगर पंचायत में जो समस्याएं हैं, जल की समस्या, निकासी की समस्या, नई नई कॉलोनियां डेवलप हो रही है, तमाम समस्याएं, क्या उन पर यहाँ काम करने की कुछ ज़रूरत है? आपने पहले भी काम किया है, कुछ मन में बात रही होगी, आज सोचते होगे कि हाँ उन पर काम होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें? हाँ जी, उन पे काम करने की आवश्यकता है। पहले यहाँ पे जल की निकासी नहीं थी और बहुत समस्या थी जल निकासी की। कुछ तो हमने अपने कार्यकाल में पूरी करा दी थी, कुछ रहेगा अधूरी रह गई थी। अगर मौका मिला तो मैं जो अधूरे कार्य है उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और कौन कौन से कार्य आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? जो जैसा कि सीएचसी पे कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, और जो जितनी भी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए सीएचसी पे वो यहाँ पे है नहीं। और जब कोई डिमांड नहीं करता, आम लोग जो है, आम जनता दुखी है, आम जनता ने डिमांड भी करी, लेकिन कोई भी आदमी, जनप्रतिनिधि या कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। इसे सरकार को कई दफ़े अवगत करा लिया, लेकिन उसमें कोई भी किसी किस्म की भी प्रोग्रेस नहीं है। आपने बात की डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, सीएचसी में डॉक्टर नहीं बैठते, निकासी की समस्या, यहाँ सड़कों की भी समस्या है, कुछ जगह हम आ रहे थे, देख रहे थे। तो उन सब चीज़ों पर विपक्ष में आप है, तो अगर आपको चेयरमैन चुना जाता है तो कैसे आप काम कराएंगे? क्योंकि सरकार कहती है हमने विकास कार्यों के लिए जो है अपना पिटारा खोला हुआ है। सरकार की तरफ से जो ग्रांट आती है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा जाती। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आती, पैसा नहीं आता, बराबर ग्रांट आ रही, वो उसकी बंदरबाट कर ली जाती है, वो सही जगह पैसा नहीं लगाया जाता। हमने अपनी योजना में, अपने कार्यकाल में मैं प्रतिनिधि के रूप में काम किया और सही जगह पे पैसा लगा। तमाम सड़कें कस्बे की हमने बनवाई, जल निकासी हमने कराई, और अब जहाँ टंकी का जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही, मतलब टंकी का टैंक जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, वो जूका तो पड़े हुआ है। अच्छा, एक समानताएं बताइए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी आपके सामने आ गए, आप विपक्ष के तौर पर आप है, निर्दलीय भी होगे, लेकिन आपको क्यों चुने जाए? नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे विपक्ष नहीं है। यहाँ तो आम सहमति से ही काम हो जाए। इतना भारी यहाँ ना विपक्ष है ना कोई ऐसी बात है। यहाँ पे तो चुनाव होने के बाद में सब एक जगह बैठते हैं, पहले भी एक जगह बैठते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करता है। मेरा सवाल यह है, आपको क्यों चुना जाए? विकास के नाम पे हमने अपनी योजना में सबसे ज़्यादा विकास कराया। जैसा कि हमारे कार्यकाल में झिंझाना भी हमारे बगल का गांव, वो कस्बा है। हमने यहाँ से टाउन के दफ्तर में बैठ के, जैसा कि मान लिया शमशान का पैसा 4 करोड़ 15 लाख रुपए हमने मंगवाया। झिंझाने में कोई पैसा नहीं आया। उसमें कमी क्या थी, उन लोगों ने उस पर वो नहीं करी।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, मुद्दे चुनाव में विधानसभा में होते हैं कि पार्टी के, भाजपा से, सपा से, बसपा से, आरएलडी से, ये मुद्दे अब निकाय चुनाव में आप लोगों के सामने है क्योंकि आप भी आरएलडी के प्रत्याशी हैं। नहीं, मुद्दा तो कोई नहीं, मुद्दा तो विकास का ही है। बस पिछले 5 साल में पूरे की पूरी योजनाएं ऐसे निकल गई, ये पता नहीं लग रहा लोगों को भाई कहाँ पैसा वो चला गया। अच्छा, फिर आप आरएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका फर्क लग रहा है कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा? नहीं, मैं तो देखो, वे तो कोई ना कोई तो फर्क तो लगा ही है। पार्टी का जो वोट बैंक है वो जरूर प्रत्याशी को मिलता है। इंडिपेंडेंट के मुकाबले उसकी मतलब श्योरिटी या बढ़ जा, मतलब वोट प्रतिशत बढ़ जा। कोई भी पार्टी हो उसका अलग से वोट हो, वो उसको प्रत्याशी को, अच्छे प्रत्याशी को मिल जा। अच्छा, शामली में जो है अधिकतर विपक्ष के लोग हैं, निर्दलीय हो, भाजपा का एक ही वो था चेयरमैन यहाँ पर पिछली बार, लेकिन अब जो है, अब आप चुनावी जो टक्कर है अपनी विपक्ष में या दूसरे किसके साथ देख रहे हैं आप? वो तो बीजेपी के साथ में, बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसी के साथ में चुनाव है। तो सीधा जो जनता को अगर मैसेज की बात करें हमारे चैनल के द्वारा, तो आप क्या देंगे अपने क्षेत्र? बस विकास का वो देंगे। यहाँ पे जो ग्रांट है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो जाओ, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी काम कर लिया प्रतिनिधि के रूप में, ऐसी कोई सरकार की तरफ से वो नहीं आती। इसमें मेनली एक बात है, तीसरे महीने 14 वित्त का पैसा आता है, उसको सही जगह इस्तेमाल कर दो। जो ग्रांट निर्धारित है 30-32 लाख रुपये, 36 लाख रुपये, बढ़ के ज़्यादा हो रही होगी, उसको सही जगह इस्तेमाल कर लिया जाए। चलिए ठीक है, स्वागत, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और अशोक कुमार जी थे जो साफ तौर पर ऊन नगर पंचायत से आरएलडी के यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं, और मुद्दे वही है, विकास के मुद्दे सीएससी में डॉक्टरों के हैं, और मुद्दा है डिग्री कॉलेज का। तमाम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या जो जनता उनको अगर चुनकर भेजती है तो क्या वो वादे पूरे होंगे, और जो सरकार के जो प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर है, क्या उनके साथ जो चुनावी टक्कर है उसमें ये जीत हासिल करने में सफल हो गए? ये बड़ा सवाल है और देखना होगा। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 ऊन नगर पंचायत।